Good morning, students. Today we will study about the conservative and non-conservative forces. This is a video lecture of class plus one physics, and today we will discuss about the conservative and non-conservative forces and other topics. तो हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। हम पिछले कुछ टॉपिक स्टडी कर चुके थे, वर्क के बारे में पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में पढ़ चुके थे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सबमिट नहीं कराया, होमवर्क सबमिट कराते रहे और प्रैक्टिकल फाइल जो सबमिट कराते हैं उसके मार्क्स लगने हैं। बार बार कह रहे हैं, ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम ना आए इस कारण आप सबमिट करा दीजिएगा, ठीक है। A force is said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position of the body, not on the nature of path followed between the initial and final position. कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिसमें वर्क डन तो हो रहा है, ठीक है, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, बट वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन ऐसे नहीं डिपेंड करता, जैसे ए से हमने बी जाना है, ठीक है, तो वो सिर्फ डिपेंड करेगा ए और बी इसके ऊपर, इस पाथ के ऊपर। अगर आप ऐसे भी जाओगे तब भी वो ए और बी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, मतलब फाइनल पाथ्स पे डिपेंड करेगा। उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो ऐसे जाए कोई चीज़, चाहे कोई ऐसे जाए कोई चीज़, ठीक है, जैसे मर्जी जाए, इधर से रास्ते से जाए चाहे उधर से रास्ते से जाए, तो मतलब वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती हैं। ऐसी फोर्सेस को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्व हो जाती हैं। क्लियर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम, ठीक है। जैसे बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्वेश्चन बनता है और अच्छा, ठीक है ना। कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। हमने क्या किया, हमने इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाना है, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, ओके। अब इसकी हाइट कितनी है? एच है। हाइट कितनी है? एच है। तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स सपोज कर लो, फोर्स कितनी लग रही है इस पर, सपोज कर लो फोर्स लग रही है, इसका वेट है एम जी, ठीक है, और डिस्टेंस कितना मूव किया, इतना एच, एंगल कितना, उसी डायरेक्शन में फोर्स है, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो कॉस जीरो ये लिखा हुआ है। तो कितना बनी वर्क डन, कितना हुआ? एम जी एच। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये एम जी एच फोर्स लगी, ठीक है, इसके ऊपर। अब हमने क्या करना है, अब हम स्टेप्स वाइज जाएंगे, जैसे छोटे छोटे हाइट्स एच और इस एक्स डिस्टेंस में, ठीक है, एच और एक्स, ऐसे हम जाएंगे और इसको देखते हैं क्या होता है। जैसे हम इस एच डिस्टेंस, एच डैश, ये एच डैश डिस्टेंस मूव किया, यहाँ से ए से मैंने मान लिया ये पॉइंट लगा लिया सी, फिर यहाँ पर जो ये देखो ना, ऐसे किया मैंने, ये ऐसे था, मैं दो दो ले लेता हूँ, इसे जल्दी समझ आ जाएगा। सी, यहाँ से ए थे, एच बी था, यहाँ पर है हमारा सी डी ई एफ, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करना है इसे, मैं यही प्रूफ कर देता हूँ। जैसे देखिए सी से डी जाएंगे तो एच डैश मान लीजिए हाइट, ठीक है। ई से एफ जाएंगे तो मान लीजिए एच, ये भी एच डैश मान लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक्स मान लीजिए, डिस्टेंस मूव किया, तो एच डैश सी से डी कितना हमने वर्क डन करेंगे, सी से डी, सी से डी करेंगे हम एम जी एच डैश। क्लियर है, ठीक है। और कॉज एंगल ज़ीरो, ऊपर जा रहे हैं एंगल भी ज़ीरो है, ओके। अब डी से ई क्या करेंगे हम, डी से ई, डी से ई क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें जा इधर रहे हैं, फोर्स किधर लग रही है? ऊपर लग रही है, तो एंगल कितना होगा? 90, कॉस 90 ज़ीरो। ये तो ज़ीरो ही हो गया, ख़त्म हो गया, तो बचेगा क्या? ये जो हम इसको, ये होगी ज़ीरो। तो अब कौन सी बची है? ई एफ। ई एफ क्या आ जाएगी? एम जी एच टू ले लें, एच डैश ले लें, एच डबल डैश ले लेते हैं, चलो एच डबल डैश। अब हमें पता है टोटल फोर्स कितनी लगी इसमें, टोटल फोर्स लगी एम जी, इसकी नीचे वाले की, मैंने दो स्टेप लिए हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो जल्दी समझ आ जाए। एच डैश प्लस एम जी एच डबल डैश। अब एच प्लस एच डबल डैश क्या था? अगर मैं ऐसे बात करूं, दिस एच प्लस एच डैश और एच डबल डैश, ये हाइट किसकी इक्वल थी? एच की इक्वल थी। तो हम एम जी कॉमन आ जाएगा, एच प्लस एच डैश प्लस एच डबल डैश, इसकी वैल्यू क्या है? एच है, तो वही बनाना एम जी एच।
तो हम चाहे इधर से जाएं चाहे सीधा जाएं तो वैल्यू तो उतनी ही आनी है। दैट्स वाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्लियर है, ये हमने यहीं प्रूफ कर दिया। ठीक है, आगे इसका डेरिवेशन था, इन्होंने अपने मेथड से प्रूफ किया हुआ है, मैंने आपको सिंपल मेथड से प्रूफ बता दिया। अभी ऐसे करके आपने प्रूफ कर सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। क्लियर है, इस मर्जी डायरेक्शन से जाएं वर्क डन क्या सेम आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम पावर। ठीक है, पावर क्या है, किसी पर्सन हम कहते हैं उसमें बड़ा पावर है, पावर ऑफ अ मशीन होगी, पावर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मतलब कितने टाइम में कोई काम कितना जल्दी एफिशिएंटली कर सकता है, मतलब कितना वर्क डन में कितना टाइम लगता है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन का कितना उसका रेट, कितने रेट में वर्क कर रहा है, दैट इज़ नोन एज पावर। क्लियर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब पावर इक्वल टू क्या है, चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एफ डॉट डी एस। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है। पावर किसकी इक्वल होती है, फोर्स और इसमें कितनी वेलोसिटी आई है, दैट इज पावर। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, किसका डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स इंटू टाइम का, फोर्स इंटू किसका, तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी। ईजी है। ठीक है, जब पढ़ा भी हुआ है छोटी क्लासेस में, अब इसकी यूनिट्स वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा। क्लियर है, तो अगर वेलोसिटी अलोंग द फोर्स होगी तो थीटा ज़ीरो होगा, तो फोर्स पावर जो है मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो पावर इज़ द रेशियो ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज वर्क डन एंड टाइम, देयरफॉर पावर इज ए स्केलर। पावर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये दो क्वांटिटी स्केलर का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, रेशियो भी है उनकी, जैसे वर्क अपॉन टाइम है ना, तो पावर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, दैट्स वाई हमने पावर को स्केलर प्रोडक्ट में लिया, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट में लिया, इसलिए कारण हमने वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं लिया। ठीक है, अब पावर वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो डिवाइड बाई टी करेंगे, एम एल टू टी माइनस थ्री। ओके, अब यूनिट क्या होता है पावर का, ऐसा यूनिट वॉट। ठीक है, और इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू को पूरा नाम लिखना है तो छोटे अक्षर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में डब्ल्यू डबल टी। अब वॉट क्या होगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन थ्रू फॉर 1 सेकेंड, अगर 1 जूल काम करते हैं हम 1 सेकेंड के लिए, उसे कहते हैं हम 1 वॉट। क्लियर है, मतलब अगर हम कहते हैं 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब हम ऐसे कह सकते हैं कि हम 100 जूल वर्क कर रहे हैं 1 सेकेंड में। समझ कि नहीं आई, यहाँ हम 1000 जूल वर्क कम कर रहे हैं, 1000 जूल काम कर रहे हैं हम 10 सेकेंड्स में, तब भी वो क्या बनेगा, 100 जूल। 10 सेकेंड में 1000 जूल ही हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ 1 वाट। ठीक है, समझ आया कि नहीं, तो 1 किलो वाट ये आपको आने चाहिए, 1 किलो वाट 1000 वाट के इक्वल होता है। 1 किलो वाट जैसे 10⁻³ लिख सकते हैं, मेगावाट 10⁻⁶ होता है, एम मेगा। ठीक है, CGS में अर्ग पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, एक हॉर्स पावर, जैसे पहले जो यूनिट्स होते थे ना इंजीनियरिंग में, हमारी जो इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग में मोस्टली हॉर्स पावर यूज़ करते हैं। हॉर्स पावर होता है 746 वोल्ट, 740, आप ऐसे याद रख सकते हैं 760 जूल वर्क होता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो उसे कहते हैं 746 वोट, और दैट इज़ 1 हॉर्स पावर। 746 जूल पर सेकंड में अगर खर्च हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं 1 हॉर्स पावर। ठीक है, ओके, ऑटोमोबाइल्स हो गए, जो मोटर बाइक्स हो गए, उसमें यही यूज़ होता है, आप देखा होगा लिखा होगा। ठीक है, हार्ट बीट की पावर कितनी, 1.2 वॉट, स्लीपिंग की 75 वॉट, स्लो वॉकिंग 200 वोल्ट, दैट इज़। ठीक है, एंड ये आपको कॉम्पिटिशन्स में या MCQs में वैल्यूज़ याद रखनी होती है, थोड़ी बहुत ही आपको याद रखनी होती है, ये आपने याद रख लेनी। जैसे हार्ट बीट की बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ हार्ट बीट, 1.2, याद रखना इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ हार्ट बीट इन वॉट्स, पावर हार्ट बीट की कितनी पावर है, 1.2 वॉट। एंड एलेवेटर वेइंग 500 kgs to be lifted at a constant velocity 0.4 meter per second, what should be the minimum horsepower of the motor to be used। कहता है एक एलिवेटर में, यानी कि जो लिफ्ट मशीन होती है, वो उसने क्या किया, 500 kg जो वेट है वो उन्होंने लिफ्ट किया, वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0.4 मीटर पर सेकेंड। बताओ कहता कितनी हॉर्स पावर की मोटर यूज़ होगी उसमें।
कितनी पावर लगेगी, मतलब कितनी पावर की मोटर यूज़ होगी जो कि उसे लिफ्ट कर सकेगी। तो मास कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी दे रखी है हमें, फोर्स क्या होती है, पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू ग्रेविटी mgv पुट करेंगे वैल्यू, तो हमें 960 वॉट, देखो ना, हमें 960 वॉट की, ठीक है ना, एक मोटर चाहिए। बट हमें पता करना है अभी 760 वॉट में कितनी, हमें पता करना है वन हॉर्स पावर कितनी चाहिए। तो हमें पता है 1 वॉट किसके इक्वल हो जाएगा, अगर 760 वाट की निकालनी है ना हमने, ठीक है ना, तो हमें पता है 746 हॉर्स पावर, हमने 760 हॉर्स पावर की निकालनी है। तो आप बता सकते हैं कितने वाट की निकलेगी। जैसे 7 हम लिख सकते हैं उसको ऐसे, 746 वॉट की इक्वल टू 1 हॉर्स पावर की होती है, ये आपको पता है। 1 वॉट की कितने इक्वल हो जाएगी, 1/746 हॉर्स पावर, ठीक है। तो अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, 960 वॉट की जाननी है हमने, तो 960 वॉट 960 वॉट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ये लिखा ना, तो 2.62 हॉर्स पावर की हमें क्या चाहिए, मोटर चाहिए। समझ आया ये कन्वर्जन कैसे किया मैंने, नहीं समझ आया तो पूछ लेना, वैसे बहुत इजी है, ठीक है ना, सिंपल था। जैसे 960 वॉट है ना, अब हमें पता करना है अभी 960 वॉट में कितने हॉर्स पावर होते हैं। तो कैसे पता करेंगे, हमें पता है 760 इस वॉट में 1 हॉर्स पावर होता है, तो 1 वॉट में कितने हॉर्स पावर हो गए, 1/746। तो उन्होंने पूछा है इतने वॉट में बताओ कितनी हॉर्स पावर होंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1960 वॉट, ओके, दैट इज़ वेरी इजी। तो इतनी मिनिमम हॉर्स पावर की मोटर लगेगी। आगे बढ़ते हैं एनर्जी। एनर्जी आपको पता ही है, एनर्जी इन एवरीडे लाइफ क्या क्या होता है, ठीक है। कोई वो चाइल्ड रन्स एंड प्ले, थक जाता है, वो कहता है हमें एनर्जी वीक होगी, एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ऑफ एनर्जी जो है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ठीक है ना, ठीक है। जो हमारा एंटायर मैटर है, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, उसमें पूरा एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स है, एक तरह की फॉर्म्स नहीं है। तो एनर्जी क्या है, बॉडी की कैपेसिटी और एबिलिटी टू बॉडी टू डू वर्क, कितना काम कोई बॉडी कर सकती है, हम उसकी एनर्जी कह देते हैं मेन फिजिक्स में, क्लियर है। बट इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे इसके, और इसकी जो डिमेंशन है सेम है एज वर्क, ml/t-2, याद रखना है, डिमेंशन ऑफ एनर्जी है सेम एज दैट ऑफ वर्क, क्लियर है। और यूनिट्स की बात करें, अर्ग होती है यूनिट्स, ठीक है। कैलोरी, पहले कैलोरी यूज़ करते थे 4.2 जूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। किलोवाट और भी यूज़ करते थे हम 3.6 × 10⁻�6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए 1.6 × 10⁻, ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो ये हम आप यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, जो हमने आपको भी ये टेबल बताया, टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल याद कर लिए, इससे MCQ आ सकते हैं, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बाय वर्च ऑफ इट्स मोशन, जब भी कोई बॉडी चल रही है तो उसमें कोई ना कोई तो एनर्जी है। तो जो एनर्जी के साथ बॉडी मूव करती है, मोशन हो रहा है, उस एनर्जी को कहते हैं हम, जो किसी कारण हो रही है, जो मोशन के कारण हो रही है, जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो बन रही है या खर्च हो रही है, दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन कैन फायर्स थ्रू अ टारगेट एन अकाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब एक बुलेट जा रहा है, अब हम, मेरे हाथ में एक, सपोज कर लो ये बुलेट है, और ये कोई पीस ऑफ ब्लॉक है, ठीक है। अब मैंने हाथ से मारा, तो क्या ये पार होकर निकल जाएगा ऐसे, इतनी ताकत है मेरे हाथ में, नो, तो पार्स नहीं होगा, पार्स मतलब चीर के नहीं निकलेगा। वही हमने बुलेट से फायर किया, बुलेट से फायर किया, कैसे किया, डिश, और बिल्कुल बाहर निकल गया ऐसे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट, द डिफरेंस, वन डिफरेंस इज दैट इज कि पहले केस में उसमें किनेटिक एनर्जी नहीं थी, हमने किनेटिक एनर्जी दी, उसको मोशन दिया, मोशन देने से क्या हुआ, उसकी किनेटिक एनर्जी बन गई और उसे पायर्स कर गया। दैट इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ किनेटिक एनर्जी। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है, जैसे हमारे आम ज़िंदगी में विंड मिल्स जो वर्क करती हैं, ऐसे घूमती हैं विंड मिल्स, किनेटिक एनर्जी के कारण जो हवा लगती है कहीं घूमती हैं और एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। और विंड मिल्स वर्क ऑन किनेटिक, वाटर मिल्स जो होती हैं वो भी ऐसे चलती हैं जैसे वाटर मिल्स होती हैं। ए नेल इज ड्राइवन इनटू वुडन ब्लॉक ऑन अकाउंट ऑफ किनेटिक एनर्जी। अब एक जो सुई है या कोई कील है, उसको हमने वुडन ब्लॉक में काटना है, तो हम हथौड़े को ऊपर रखेंगे,
तो क्या वो गड़ जाएगा? नहीं, हमें उसे किनेटिक एनर्जी हथौड़े को हिलाना पड़ता है, ऐसे मारना पड़ता है इसके ऊपर, तभी वो गड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें उसे किनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, दैट इज़ किनेटिक एनर्जी। तो अब हम एक्सप्रेशन करेंगे किनेटिक एनर्जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थियोरेटिकल क्वेश्चन है और ये सब्जेक्ट में पूछा भी जाता है और ये थ्योरी में आ जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर किनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला किनेटिक एनर्जी का ड्राइव करते हैं। तो किनेटिक एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द बॉडी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग द प्रेजेंट वेलोसिटी टू द बॉडी फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेट अस यूज द सेकेंड मेथड, ठीक है। तो ये तो था किनेटिक एनर्जी के बारे में। अब कहते हैं हमने एक ये वाला मेथड ही करना है, बहुत इजी है। मास ऑफ द बॉडी मान लो, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है बॉडी, ठीक है, एफ फोर्स अप्लाइड है, ए एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी है, कहाँ पे? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। वी वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस एस, और उसको क्या किया बॉडी ने, कितना डिस्टेंस मूव कर दिया? एस मूव कर दिया। तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस दिखाया हुआ है ना, ओके, ये देख लो, ठीक है, ओके। अब एक्सेलरेशन, अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्केयर यू स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी स्केयर इक्वल टू 2as, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी स्केयर बाय 2s। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए कर दिया। और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है? ये है, डिस्टेंस एस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से एस एस कैंसिल हो गया, हाफ एम वी स्केयर। तो किनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई? हाफ एम वी स्क्वेयर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है ये एक्सप्रेशन, आपने प्रैक्टिस करना घर पे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, अल्टरनेटिव मेथड नहीं करना इसमें हमने, सिंपल ये मेथड करेंगे। और आप आज आपको जो टास्क सेक्शन में आपको क्या करना है, मैं यही क्वेश्चन दूंगा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर किनेटिक एनर्जी। तो आपने ये सॉल्व करना है और इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स मिले आपको बुक में, वो सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। सो पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिकल सबमिट जरूर करा दिएगा, ठीक है, थैंक यू।